नर्मदेहर। टिमरनी स्थित राम दरबार के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा जो 25 से 31 दिसंबर तक आयोजित की थी, 7 दिन राम दरबार परिसर पूरा कृष्णमय रहा। बड़ी संख्या में लोगों ने पधारकर धर्म लाभ लिया। आसपास के संत समाज, कथावाचक सहित सभी की उपस्थिति ने कार्यक्रम में भव्यता प्रदान की। हरदा, भोपाल, इंदौर, होशंगाबाद, इटारसी सहित आसपास के ग्रामों से बड़ी संख्या में नारमदीय परिवार कथा में पधारे। राजनीतिक दलों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में कार्यक्रम में पधारे। परिवार की ओर से सभी का सम्मान किया गया। आनंद का वर्णन शब्दों में संभव ही नहीं है, बस सब कृष्णमय हो गए थे। कथावाचक महाराज श्री नारायण जी साकल्ले कुड़ावा खिरकिया ने बहुत ही सुंदर कथा एवं भावमय भजनों से मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व महासभा अध्यक्ष श्री सुभाष महोदय, भुआणा अध्यक्ष एवं जज श्री अनिल पारे, सुदामा शर्मा, MS चौरे, अशोक नेगी, हरदा इकाई अध्यक्ष किशोर शुक्ला, काली दिनेश शुक्ला, इटारसी श्री सतीश पाराशर, टिमरनी श्री बाबा पटेल सहित कई इकाई अध्यक्ष पधारे सहित अनेकों समाज सेवकों की उपस्थिति रही। प्रेम से मेरे गोविंद तो ब्राह्मणी को काम करने में थोड़ा सा विलंब हो गया। भोजन लेके निकली, इतने में ब्राह्मण देवता यज्ञशाला से आ गए। कहाँ जा रही हो? बोले हम भगवान को भोजन कराने जा रहे हैं। अरे वो जंगल में गाय चराते हैं, छाछ और मही पीने वाला, माखन चोरी करने वाला, वो कौन भगवान है? चली मत जाए यहाँ। Hare Krishna
आप हैं श्री रामकृष्ण जी बलबटे परिवार के मुखिया। और जैसा कि यहाँ भागवत का आयोजन हो रहा है तो मैं आज आया हूँ श्री बलबटे साहब से मिलने। तो बलबटे साहब, आप को ये आपका बहुत अच्छा आयोजन चल रहा है भागवत का, और इससे पूरे क्षेत्र में बड़ा धर्म का माहौल चल रहा है। तो ये आप इसके लिए आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई, इस आयोजन की सफलता की बधाई। कल अभी हमने कार्यक्रम देखा, बहुत सुंदर आयोजन चल रहा है। तो आप सबसे पहले अब ये बताइए कि इसकी प्रेरणा कैसे आई आपके मन में, अचानक आपको क्या लगा कि मुझे ये कराना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये सेठ साहब लक्ष्मीनारायण जी बलबटे गणेश जी, ये मतलब पूर्वज हमारे धर्म के काम दान पुण्य के करते रहते थे। मेरी बहुत दिन से इच्छा थी कि मैं कुछ भागवत जी का या कोई धार्मिक आयोजन करूं मैं। तो बहुत दिन से इच्छा थी, कुछ कारणवश नहीं हो पाया। तो इसी उनकी पुण्यतिथि अभी थी। अच्छा तो अच्छा, सेठ साहब की पुण्यतिथि थी। हाँ, अभी उनकी 23 तारीख को पुण्यतिथि थी। अच्छा अच्छा तो उसी निमित्त हमने सोचा कि इनके पुण्यतिथि में उनका 85वां पुण्य स्मरण था ये। अच्छा तो हमने कहा कि ये भागवत जी का आयोजन हमारे पूर्वजों की उसमें थी, उसमें तो ये धार्मिक बहुत बढ़िया। भागवत जी का। नहीं तो ये तो आपने अति उत्तम की। अच्छा साहब, जैसे अब धर्म कर्म के काम तो आपके, मैंने तो सुना बहुत और भी लगातार चलते रहते, उसके बारे में थोड़ा बताइए ना आप। तो वो हमारे पूर्वज तो सेठ साहब भी लक्ष्मीनारायण जी बलबटे गणेश जी दान पुण्य धर्म के काम करवाते हैं। जैसे उन्होंने सबको मालूम है, होशंगाबाद घाट बनवाया, अनाथालय में ज़मीन दी, कोड़ाव मंदिर में, और भी कई ऐसी जगह दान पुण्य धर्म के काम किए। तो उन्हीं के जन्माष्टमी का है, रामनवमी का कार्यक्रम हमारे धर्म का, उनके वंशज होने के नाते हमारा भी धर्म है, तो पूरा धर्म का काम। आपने एक तो जन्माष्टमी बड़े रूप में मनती, वो मुझे जानकारी है। इसके अलावा क्या रामनवमी में राम मंदिर है वहाँ पर, हाँ, अपने टिमरनी में। तो उसमें 9 दिन का कार्यक्रम गुड़ी पड़वा से रामनवमी तक होता है। 10वीं को समापन होता है ललित होकर, हाँ। वो भी कार्यक्रम होता है। उसके बाद शिवरात्रि का होता है, महाशिवरात्रि का अभिषेक वगैरह पूरा 24 घंटे का चलता है। ऐसा धार्मिक आयोजन कुछ मतलब उनके जो चलाए सेठ साहब ने अभी चलाते थे, उनके जो भी हमसे बनता है उस हिसाब से निमित्त में पूरा हमारे वंशज होने के नाते हाँ, हमारा कर्तव्य, हम पूरा उसको चला रहे हैं। जैसे बहुत अच्छा, बहुत मतलब ये बात तो है कि जो परंपरा बरसों पहले चल रही थी, हम सुनते आ रहे हैं, धर्म के प्रति सेठ साहब का रुझान था, उस पताका को आप बिल्कुल निर्बाध रूप से फहरा रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। इसके लिए आपको बहुत साधुवाद और आपका बहुत बहुत आभार। और एक बार पुनः जय श्री कृष्ण, जय राधे। जय श्री कृष्ण। नमस्कार, मैं सतीश पारासर, नब्बे पखड़ यूट्यूब चैनल के लिए। जैसे कि आज राम दरबार में भागवत कथा का आयोजन है, ये 25 से 31 दिसंबर के बीच चल रही है। इसमें हमारे आचार्य जी श्री नारायण जी साकल्य हमारे बीच उपलब्ध हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम उनसे कुछ चर्चा करें। तो साहब नमस्कार। जी नमस्कार। बहुत बहुत प्रणाम। तो आप, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे बताइए कि सनातन धर्म के बारे में आपका क्या विचार है, और इसको क्या कहना चाहते हैं सनातन धर्म? जी, पहले तो मैं सभी सनातनियों से सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हमारा सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, और यह धर्म न किसी का विरोध करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, ऐसा हमारा धर्म है। और ये किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा संचालित नहीं है, ये स्वयं भगवान का स्वरूप है। सत्य सनातन अर्थात सत्य का स्वरूप है, सत्य ही परमात्मा है। हो सके तो मैं सभी अनुयायियों को निवेदन करता हूँ कि सनातन का अनुसरण करते हुए हो सके तो हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, जो हमारे शास्त्र, हमारे जो वेद, हमारे जो ग्रंथ, हमारे जो संत बताते हैं, उनका अनुसरण करते हुए और अपने मानव जीवन को उच्च शिखर तक पहुंचाते हुए, यहाँ तक सनातन में लिखा है कि मानवता की ऊंचाई से बढ़कर देवत्व को भी प्राप्त कर सकता है। वो हमारा सनातन बताता है। शायद है कि सनातन किसी के द्वारा संचालित नहीं, स्वयं भगवान के द्वारा उत्पन्न है। कहते सत्य सनातन धर्म की जय हो जी। तो सत्य ही ईश्वर है। स्वयं धर्म जो है हमारा सनातन, वो राममय है, राम का स्वरूप है। हो सके तो इसका अनुसरण करते हुए
और संस्कार और संस्कृति को बनाए रखें और भौतिक सभ्यताओं से या विलासिताओं से, पाश्चात्य सभ्यताओं से दूर रह करके और हमारे हिंदू सनातनी बन करके और हमारे धर्म का अनुसरण करें। और विशेषकर नवयुवक नवयुवतियाँ जो आज पाश्चात्य सभ्यता को अनुसरण कर रहे हैं। जय श्री महाराज जी, ये क्या है कि भागवत कथा का आज के समय में क्या महत्व है, क्यों होना चाहिए, और इसका आज मतलब आज की जनरेशन के लिए क्या महत्व है, इसके ऊपर आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। सभी को जय श्री राधे। जैसे कि पाराशर जी ने प्रश्न किया है, श्रीमद् भागवत का महात्म। भागवत जो है भगवान के मुख से निकला हुआ उद्गीत है, जिसे गीता भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम परमहंस संहिता के नाम से भी जानी जाती है। महात्मा में ये बताया गया है कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही, जो भागवत है वो मनुष्य को मुक्ति प्रदान करने वाली है, संसार के बंधनों से मुक्त करने वाली है। इसे श्रवण करके मानव देवता न बने लेकिन मानवता को प्राप्त कर सकता है। और मानवता आना बहुत कठिन है, क्योंकि मानव शरीर कई लोगों ने पाया है लेकिन मानवता कोसों दूर नज़र आ रही है। आज मानव शरीर में तो सभी नज़र आ रहे हैं, लेकिन मानवता किसी चेहरे पर नज़र नहीं आ रही है, जबकि वो जरूरी है। वो बहुत ज़रूरी है, श्रेष्ठ है। मानव ही बनना है, देवता नहीं बनना है। मानवता से ही देवता हो सकते हैं। मुझे कबीरदास जी की एक चर्चा याद में आई। दिल्ली के भरे बाजार में कबीरदास जी दिन को 12 बजे दीपक लगाकर कुछ ढूंढ रहे थे। लोगों ने पूछा, महाराज क्या ढूंढ रहे हो, दिन के 12 बजे दीपक लगाए हैं। कबीर ने उत्तर दिया था, मैं इस दिल्ली के भरे बाजार में मनुष्य ढूंढ रहा हूँ। क्या बात है, बहुत कहने का तात्पर्य, भरे बाजार में मनुष्य तो बहुत नजर आ रहे हैं, लेकिन मानवता किसी चेहरे पर नजर नहीं आ रही। इसीलिए कहते हैं कि श्रीमद् भागवत न देवता बनाए लेकिन उससे मानवता मिल जाती है, और मानवता आ जाए तो हर मनुष्य का कल्याण। इंसान मानव बन गया तो वाकई में देवता हो सकता है। देवता तो समाज बना देता है, परिवार बना देता है। जिस दिन पिता की मृत्यु होती है वो मानव ही होते हैं, लेकिन पुत्र लिखता है मेरे पिता देवलोक चले गए, अर्थात देवता हो गए। देवता समाज बना देता है, हमें तो मानव बनना है, और मानव की एक बनने की जो बूटी है वो श्रीमद् भागवत है। बहुत गोपियों की मुझे थोड़ी सी मेरे हिसाब से कुछ कमी दिखती है, जबकि अमल में उन्हीं को लाना है, क्योंकि इनका जीवन तो बीत चुका है। तो इस पर आपके क्या विचार है? जी राधे राधे। जैसे कि आपने प्रश्न किया, नव युवक और नव युवतियाँ, आज तक मैंने तो देखा है कि अधिक से अधिक संख्या जो कथाओं में हुआ करती है वो नव युवक और नव युवतियों की होती है। लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए, जीवन में उतारा जाए, क्योंकि जो बहुत पाश्चात्य सभ्यताओं में जो जी रहे हैं, नव युवक नव युवतियों को विशेषकर माता पिता लोग ध्यान देते हुए हमारे भारत के संस्कार और संस्कार आदि उन्हें देते हुए विशेषकर माता पिता ध्यान दें, क्योंकि माता से बढ़कर इस संसार में कोई गुरु नहीं है। जी बिल्कुल। शास्त्र में प्रथम गुरु माँ को बताया है। यदि सभी माताएं ध्यान देकर हमारे बच्चों को वैसे संस्कार दें जो आज आत्महत्या जैसे महापाप हो रहे हैं, अधिक बढ़ रहे हैं, विशेषकर मैं तो चाहूँगा कि उसमें दोषी माता पिता हैं। माता पिता यदि संस्कार देते हैं बच्चों को, सुबह और शाम ध्यान देते हुए, सुबह बेटा जागो, भगवान का पूजन करो, या एक श्लोक आधा श्लोक भी आप प्रतिदिन सुबह किया करो, शाम को थोड़ा भगवान की आरती में सम्मिलित हो जाओ, आकर के बैठो हमारे साथ। यदि माता पिता ऐसे संस्कार देते हैं तो मैं तो कहूँगा कि नव युवक नवतियाँ, आज हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, और हम सुधरेंगे तो युग मैं आपकी इस सुधरेगा। बात से पूरा सहमत हूँ कि संस्कार अगर है तो वो बच्चे को कोई नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो विदेश चले जाए, तो संस्कार की बीज आपको रोपण करना पड़ेगा। और आप भी, आपसे प्रार्थना है कि आप भी कथा में कुछ समय ये संस्कार पे भी आप दें, ताकि ये नई पीढ़ी सुधरे। तो ये आपका बड़ा आभार होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप हैं श्री कैलाश जोशी जी। भैया
भागवत सुन रहे हो आप बहुत दिनों से, क्या है भागवत का फायदा और भागवत में क्यों आना चाहिए, इसके क्या मुख्य फायदे हैं, आपको क्या इससे अनुभव हुआ? पूजन की व्यवस्था आपके ही भागवत हमारे जीवन का बहुत बड़ा अंग है, जो जीना मरण दोनों सिखाता हमको। हाँ। और इससे क्या फायदा, क्या उसका फायदा ही है इससे नई पीढ़ी के लिए, नई पीढ़ी के लिए जो आज हमारा विश्व जो उलझ रहा है, मतलब हाँ। एक दूसरे को उलझा हुआ किया जा रहा है। यदि उसको देखे जाए, यदि भागवत का ज्ञान यदि विश्व में आ जाए और मानने लगे, ये सब बात विवादों से बच सकते हैं। चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, भारत ने हमेशा गीता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है, इसलिए आज हम लोग सुरक्षित है। आज हम इसलिए इस परिवार आप की देवी इतने क्षणों में कई प्रकार के कुरीतियाँ जो आई है, उस समय हम बाहर निकालने का काम हमारे इसी गीता के माध्यम से, हमारे रामायण गीता सब प्रकार का जो ज्ञान है, गीता उसका निचोड़ जीना है और आगे बढ़ना है, तो वही है। और हम सबके आस्था के केंद्र और बीस को ठीक रखना है, कान्हा बाबा के चरणों में पावन स्मरण करते हुए धन्यवाद। मेरे परिवार के लिए मेरी पहली पसंद ब्रह्ममणि आज ही ऑर्डर करें।